ऐसे पावरफुल साइंस आपको बताते हैं कि ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने वाला है। ड्रीम्स ऐसे आप देखते हैं जिससे कि आपको महसूस होता है कि हाँ, रीयूनियन होने वाला है आपका अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। जी हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने आप से पहले रीयूनाइट हो चुके होंगे, जब आप नेचर से अपने आप को वननेस में समझते होंगे कि हाँ, नेचर भी एक है, पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सभी एक हैं, मैं भी उनके साथ एक ही हूँ। बस हमारा बौद्धिक स्तर अलग है, हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, चल सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाकी ये सजीव प्राणी नहीं कर पाते हैं। हमारी एक श्रेणी अलग है, हाँ, बाकी सब कुछ एक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको ड्रीम्स में भी इसी तरह से दिखाई देगा। ड्रीम्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो ये पावरफुल साइंस जो कि आपको दिखते होंगे कि आपका रीयूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम ड्रीम्स आर ए वंडरफुल सोर्स ऑफ सपोर्ट। रीयूनियन होने से पहले क्या ड्रीम दिखते हैं, एक दूसरे को ड्रीम में या एस्ट्रल प्लेन में देखना, ये सब कुछ दिखाई देता होगा आपको। एक दूसरे की पर्सनालिटी को ट्विन फ्लेम्स मिरर करते हैं। तो रीयूनियन का अर्थ है फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड डीप मीनिंग ऑफ लाइफ, जो कि आपको मिल चुका है, समझ आ चुका है, सोल पर्पस समझ गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं इट्स ए म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एंड एक्सेप्शनल कनेक्शन। जो दुनिया में लोग जो 3D लेवल पर हैं, मटेरियलिस्टिक्स थिंग्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो पहला साइन तो यही है कि जैसे आप दोनों एक साथ हैप्पीली घूम रहे हैं, ऐसा आप ड्रीम में देखते होंगे। दूसरा ड्रीम ये भी देख सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे मुआफ़ी मांग रहे हैं। तीसरा साइन ये भी देख सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सॉरी कहते हुए ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लो। या फिर ड्रीम्स में, सपने में आप एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देखते होंगे। एंजल नंबर्स वैसे तो आपको दिखाई देते हैं अपनी इन 3D आइज से, लेकिन सपने में दिखते हैं जिनके बारे में आपने ज़्यादा सोचा नहीं, जैसे 17, 177, 11711, 1111, 143। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो कि आपको आगाह भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं और रीयूनियन की तरफ भी ले जाते हैं। मतलब एंजल्स आपको यही चाहते हैं कि ठीक है, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, आप अकेले में हैं तो भी आप खुश हैं, आप वननेस में आ गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो को साइड रखें और बहुत ज़्यादा फिर से 3D लाइफ की ओर दौड़ ना लगाएं। ये भी गाइडेंस साथ में मिलती है। जब आप एंजल नंबर्स को डिकोड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और किस तरह के ड्रीम्स आपको दिखते हैं? इस तरह के ड्रीम्स जिसमें दिखना तो कम लेकिन सुनाई ज़्यादा देता है। जैसे आपको अपनी ही मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की आवाज़ें सुनाई देगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ इस तरह के, या फिर आप ये कहें कि स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं आपको इस तरह के। आपने ये सोचा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप सो गए आराम से, सब अच्छा टाइम था, सब कुछ अच्छा था, आप खुश थे, लेकिन सपने में आपने ये कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कि कोई आकाश से आ रही है कि ऐसा मत करो या अपनी गलतियों को पहचानो, तुम्हारी भी तो ये गलती है, पर्टिकुलर आपकी गलती को पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि अरे हाँ, वाकई ये तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने सोची नहीं, लेकिन ईश्वर ही है जो मुझे समझा रहा है। सिक्स्थ साइन यही कहूँगी कि आपको पेयर ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स जैसे स्वैन, डॉल्फिन, लॉयन, वुल्व्स इस तरह के दिखते होंगे सपने में भी। ठीक है, कुछ नया होने वाला है तो उसके अलग सपने हैं, बट ये रीयूनियन के सपने बता रही हूँ मैं। सेवेंथ साइन ये है कि ड्रीम में ही आपको फील होगा कि आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, रीयूनाइटेड हो चुके हैं। और ड्रीम में कई बार रीयूनाइटेड या रीयूनियन शब्द लिखा हुआ कहीं पर आप देख रहे हैं, या उसको देखते हुए आप ड्रीम में ही बोल रहे हैं, जैसे कि रीयूनियन, ये क्या लिखा हुआ है?
तो जैसे किसी रेस्टोरेंट का नाम ही रीयूनियन हो गया या कुछ ऐसा है, या कुछ आप बुक में पढ़ रहे हैं ड्रीम में, तो ये सारे साइंस आपके हैं जो कि रीयूनाइट होने को इशारा करते हैं। रीयूनाइट होने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको करनी होती हैं, ये आपको मालूम ही होगा। पहली बात क्या, रेज़ योर वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन क्या, आपकी थॉट से लेकर शुरू होती है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। ये तो आपने हर जगह देखा सुना पढ़ा होगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही सब बोलते हैं, वीडियोस में भी आप यही सब सुनते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। तो इसके पीछे रीज़न है ना। तो जैसा आप सोच रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी के प्रति नाराज़गी है या डीएम के प्रति नाराज़गी है, उसके पेरेंट्स के प्रति है या किसी भी सिचुएशन के प्रति है, भगवान के प्रति है, तो ये सारी चीज़ें आपको वही सब रेसिप्रोकेट होकर मिलती हैं। इसीलिए वननेस में रहें, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, अपनी फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है वो हाई करते जाएं। वो इसी तरह से होगा अपने थॉट से, अपने एक्शन से, आपके वाणी से, जैसा आप बोलेंगे। तो यही तो सारे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे। वाणी अच्छी है तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, दिल अच्छा है तो हार्ट चक्रा बैलेंस है, तो इसी तरह से। लेकिन पहली बात यही है कि रूट चक्र को बैलेंस कर लीजिए। रूट ही सबसे बड़ी जड़ है हर समस्या की। रूट का मतलब ही जड़ है, तो हर समस्या की जड़ ही रूट है। लेकिन सॉल्यूशन भी वही है। रूट चक्र मूल बंद कर दिया ना आपने, बस, तो फिर आपके वारे नहीं आ रहे। ड्रीम तो वो है जो यूनिवर्स आपको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं रीयूनियन के लिए। तो आपको कैसे साइंस दिख रहे हैं रीयूनियन के, ये मुझे बताइएगा। ड्रीम में दिख रहे हैं या वैसे ही कुछ ऐसा दिख रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है किसी और को भी आपके कमेंट से कोई ना कोई हेल्प मिले। और आप अपने डीएम के लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, या अपने आप से रीयूनियन में ही, अकेलेपन में भी, आइसोलेशन में भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच। लव इनफाइनाइट चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।